साथियों, वंदे मातरम। जय शंकर की। मैं इस समय हूँ श्री कालेश्वर मंदिर, उक्त काशी। जी हाँ, मैं बता दूँ आपको, आज यहाँ पे पहुँचा हूँ और बाबा केदारनाथ जो कि आज यहाँ पे विराजमान है, 6 महीने यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद मई के आसपास यहाँ से फिर यात्रा शुरू हो जाएगी कैलाश पर्वत की तरफ। जी हाँ, और मेरे साथ हैं यहाँ के पुजारी जी, उनसे बात। वेद पाठी विश्वमोहन जमलोकी। अच्छा, थोड़ा सा आपसे परिचय ले लेंगे सर, आपका परिचय बता दीजिए। मैं वेद पाठी विश्वमोहन जमलोकी। अच्छा, कब से सर आप यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं? हम तो यहाँ पे जो है, एक तो हम यहाँ के स्थानीय लोकल पंडित भी हैं जी। और दूसरे में यहाँ पे श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे वेद पाठी पोस्ट पे मैं हूँ। अच्छा और विश्वमोहन जमलोकी मेरा शुभ नाम है। अच्छा। किस समय डोली यहाँ पे विराजमान होती है? कौन सा महीना होता हो जब यहाँ विराजमान होती डोली बाबा केदारनाथ की? प्रजय कर्णकल्पम तांडवम रुद्रनाथम मदन शमन कर्णम मार्दमे मदमहेशम नरक निपति नामम तारणे तुंगनाथम जयति जयति ज्योतिर्लिंग केदारनाथम। ये पंच केदार का गद्दी स्थान ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के नाम से मुख्य रूप में जाना जाता है। यहाँ पे जो मुख्य मंदिर है, मंदिर गर्भगृह के अंदर महाराजा मानधाता जी की ध्यानावस्थित मूर्ति है। और महाराजा मानधाता जी जब पूर्ण रूप से वैराग्य में आ गई तो कई वर्षों तक यहाँ पे एक पैर पे तप किया, साधना की, ओमकारनाथ सिद्ध किया और भगवान शंकर आस्तोष से परब्रह्म परमेश्वर ने प्रसन्न होकर के ओम के रूप में यहाँ पे दर्शन दिया है। भगवान का जो शिवलिंग है ओंकारेश्वर रूप में है। सुबह भगवान का अभिषेक पूजन होता है, दैनिक बालभोग महाभोग लगता है, भगवान का श्रृंगार हो जाता है, दिन भर श्रृंगार रहता है, शाम को आरती दर्शन होता है। ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के नाम से मुख्य रूप में जाना जाता है। ओमकारो सर्वस्व, ओम से ही सारे नाद ब्रह्म तंत्र मंत्रों की उत्पत्ति होती है और स्वयं परब्रह्म परमेश्वर ने जो है तंत्र मंत्र का ज्ञान महाराजा मानधाता को दिया है। ये तंत्रपीठ है, सिद्धपीठ है, शक्तिपीठ है। ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के नाम से मुख्य रूप में जाना जाता है, पहली बात। दूसरी बात है कि 5 केदार उत्तराखंड हिमालय में हुए हैं, जहां भगवान शंकर ने 5 मुखों से पांडवों को दर्शन दिया है, जिसमें सबसे पहले हैं हिमालयी तो केदारम, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक हैं और पृष्ठभाग का दर्शन है। पृष्ठभाग से 5 रूपों में हिमालय में दर्शन दिया है। ऐसी मान्यता परंपरा है कि अग्रभाग पुष्पतनाथ नेपाल में है और सबसे पहले हैं केदारनाथ पृष्ठभाग। द्वितीय केदार हैं मध्यमेश्वर जी, जहाँ मध्य भाग नाभि दर्शन है। तृतीय तुंगनाथ जी में हृदय बाँव दर्शन है। रुद्रनाथ जी में मुखांकों का, कल्पेश्वर में जटा का दर्शन है। और भगवान केदारनाथ और मध्यमेश्वर जी की जो शीतकालीन पूजा है वो यही मेन गर्भगृह में होती है, क्योंकि भगवान की जो भोग मूर्तियाँ होती हैं वो मेन गर्भगृह में होती हैं, जिनका डेली अभिषेक होता है और जिनका 6 महीने यहाँ भोग लगता है, 6 महीने हिमालय में। आने जाने का उत्सव डोली अलग होता है, ये अलग अलग परंपराएं हैं। तो केदारनाथ और मध्यमेश्वर जी की शीतकालीन पूजा यहाँ होती है। बाकी तुंगनाथ जी की शीतकालीन पूजा मक्कू मठ में, रुद्रनाथ जी की गोपेश्वर में, कल्पनाथ में 12 मास कपाट खुला रहता है। लेकिन यहाँ पे पंच केदार दर्शन लाभ मिलता है, जो पंच केदार नहीं कर पाते हैं। तो पंच केदार की विग्रह मूर्तियाँ हैं। केदारनाथ मध्यमेश्वर का होता है, तुंगनाथ जी के है, रुद्रनाथ जी की है, कल्पनाथ जी की है। तो पंच केदार विग्रह मूर्तियाँ हैं और ठीक सामने पंच केदार लिंग दर्शन है। वाराही माता है, भैरवनाथ जी के दर्शन है, जो भगवान के आगवानी वीर हैं। जब बाबा केदारनाथ की डोली हिमालय पे जाती है तो अगले दिन भगवान भैरवनाथ जी का बड़ा दिव्य भव्य पूजन होता है। और ठीक इस साइड में जो है आपका केदारनाथ जी का गद्दी दर्शन है, जहाँ पे कि भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुलने का मुहूर्त होता है। शिवरात्रि के महाव्रत पर्व पे केदारनाथ जी के कपाट खुलने का जो मुहूर्त होता है वो तय होता है और बंद का निश्चित है कि भैया दूज को कपाट बंद होते हैं। ऐसे ही भगवान बद्र विशाल का वसंत पंचमी के पावन पर्व पे होता है और मध्यमेश्वर जी का भी कपाट खुलने का और बंद होने का जो दिन होता है वो गद्दी स्थान पे होता है। तमाम कार्यक्रम वहाँ पे होते हैं। तो केदारनाथ गद्दी दर्शन है और उषा अनिरुद्ध विवाह परिणय स्थल है।
उषा बाणासुर की बेटी, अनिरुद्ध कृष्ण के पौत्र प्रद्युम्न के बेटे हुए हैं। उनका विवाह इसी स्थान पे संपन्न हुआ है, क्योंकि प्राचीन परंपरा में ये मठ था, विद्यालय था, सारी संत ऋषि महर्षि स्वाध्याय विद्या ध्यान तंत्र मंत्रों की दीक्षा लेते थे। उषा जी भी पढ़ती थी। व्यवहार में उषा जी को स्वप्न आया, स्वप्न में अनिरुद्ध जी का दर्शन हुआ, उनसे प्यार हुआ, प्रेम हुआ, शादी हुई, ब्याह हुआ, स्वप्न था, जागृत हुई, परेशान हुई, खोई खोई रहने लगी। सखी चित्रलेखा को पता चला, आर्टिस्ट थी, कलाकार थी, और योग शक्ति और तंत्र शक्ति के द्वारा जो है द्वारिका से अनिरुद्ध जी का हरण करके यहाँ पे लाई। इसी स्थान पे उषा अनिरुद्ध जो है एक दूसरे पे प्रभावित हुए, मोहित हुए, और इसी स्थान पे उनका वैवाहिक पाणी पीडन संस्कार जो है संपन्न हुआ है। और उषा के नाम से ही उषा मठ, ऊखी मठ नामकरण हुआ है। और प्राचीन परंपरा से यहाँ पे शादी ब्याह इत्यादि होते हुए आए हैं, क्योंकि आज भी अगर किसी का ग्रह मांगलिक है या विवाह में कोई विलंब हो रहा है तो उसके दर्शन मात्र से जो है विवाह हो जाता है। और पहले प्राचीन परंपरा में भी शादी होती आई है, लेकिन अब इस स्थान को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में जो है विकसित किया गया है। और अब तक यहाँ पे जो है 3 शादियाँ हो चुकी हैं। वेडिंग डेस्टिनेशन होने के बाद 3 शादियाँ हो चुकी हैं, और हम ही लोग यहाँ पे शादियाँ कराते हैं। तो उषा के नाम से उषा मठ नामकरण हुआ है, और यह पहल सुंदर सराहनीय है। इससे स्वरोजगार हो या पलायन हो या आर्थिक धार्मिक जो है उन्नति जो है विकास होता है। यह बहुत सुंदर सराहनीय पहल है। और उसी के बाजू में शक्ति का विग्रह है, महाशिवा भगवती चंडिका माता के नाम से जाना जाता है। ये सिद्धपीठ है, शक्तिपीठ है, तंत्रपीठ है। सारी मूर्तियां जो है नैना विराम है। पूरे विश्व के अंदर यही एक ऐसा मंदिर है जहां ब्रह्मा विष्णु मुख्य द्वार के रूप में, द्वारपाल के रूप में खड़े हैं। तो यहाँ पे तमाम श्रद्धालु भक्त देश विदेश से आते हैं और अपनी अपनी साधनाएं करते हैं, और अपनी भक्ति भाव से जो है आशुतोष भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं, और निसंदेह मनोवांछित फल की उनको प्राप्ति होती है। और धीरे धीरे यात्रा में भी वृद्धि हो रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से हो या बद्री केदार मंदिर समिति हो या स्थानीय लोगों की पहल से जो शीतकालीन जो यात्रा का जो आगाज़ है तो वह भी धीरे धीरे इसमें बढ़ रहा है। और यह सुंदर सराहनीय है। पुनः सब लोग जो हैं, सब लोगों को जो है धन्यवाद है, और सब लोगों का हम साधुवाद अभिनंदन वंदन करते हैं। यहाँ पे आइए अधिक से अधिक संख्या में, और दर्शन पुण्य लाभ अर्जित करें। सबका कल्याण हो, सबकी सुख समृद्धि की कामना हम परब्रह्म परमेश्वर भगवान शंकर से करते हैं। धन्यवाद जी। आपने सर कई सवाल थे मेरे, जो आपने, अब मेरे पास कोई सवाल ही नहीं है कि आपसे क्या पूछे, कि मैं कई सवाल लेके आया था, वो आपने जवाब दे भी दिए हैं। कब तक बाबा केदारनाथ यहाँ विराजमान रहेंगे, और कब ये डोली आगे केदारनाथ की तरफ बढ़ेगी? ये जो है लगभग जो अक्षय तृतीया होती है उसी के लगभग जो है भगवान केदारनाथ जी का कपाट खुलने का मुहूर्त होता है। क्योंकि कपाट खुलने का जो मुहूर्त होता है बसंत पंचमी पे भगवान बद्री विशाल का होता है, और बद्री विशाल को भी देखना पड़ता है, केदारनाथ का भी देखना पड़ता है, डोली प्रस्थान का भी देखना पड़ता है, केदारनाथ में भगवान भैरवनाथ जी के कपाट खुलते हैं उसका भी देखना पड़ता है। तो तमाम जो पहलू होते हैं सबको लेकर के चलना पड़ता है। और अक्षय शिवरात्रि के पावन पर्व पे भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुलने का मुहूर्त तय होता है, जो कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अधिकारी कर्मचारी, तमाम जो है सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए व्यक्ति, सभी की गरिमामय उपस्थिति में, और जो केदारनाथ के जो जगत गुरु हैं रावल हैं, उनकी गरिमामय उपस्थिति में भगवान केदारनाथ जी का कपाट खुलने का जो मुहूर्त होता है वो पंचांग गणना के अनुसार यहीं गद्दी स्थान पे तय होता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया पहाड़ न्यूज़ 24 को। अगर बात करें शीतकालीन सत्र का ये मौसम है, और जैसे कि हमारे पुजारी जी ने कहा कि आप लोग ज़्यादा यहाँ पे आइए और दर्शन कीजिए। पंच परमेश्वर यहाँ पे विराजमान है। केदार लिंग जो दर्शन जो सामने मंदिर है वहाँ पे आप आइए, यहाँ पे आपको सभी के दर्शन होंगे। और साथ साथ यहाँ से
जो डोली उठेगी वो भी किस तरह से उठेगी और कौन सा वो दिन होगा, उसके लिए आपने पूरा सर वर्णन किया। इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। पहाड़ न्यूज़ 24 आपका धन्यवाद करता है। तो साथियों, ऐसे बने रहेगा आप पहाड़ न्यूज़ 24 के साथ। ऐसे में नए जगह पे, नए स्थान पर आपको लेके चलूँगा। वंदे मातरम।